टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। और मैं पूरी आशा करती हूँ, पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आपको ऐसा लगता है, अभी पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आपके साथ वो चीज़ें उस हिसाब से हो रही हैं या आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ के बारे में मेरे को जानना ज़रूरी है, देन आपने क्या करना है, इस रीडिंग को आगे देखना है, अदरवाइज नहीं। बिकॉज ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग उस इंसान के पास डेफिनेटली पहुँचेगी जिस इंसान को इसकी ज़रूरत है। बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्लियर मैसेज की, जो किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। ये मैसेज किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है डेफिनेटली, ये इतनी पावर रखता है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप बहुत सारे लोगों की भीड़ में बैठ कर के भी अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं, और जब आप अकेले होते हैं तो आपको एक शांति महसूस होती है, अगर बहुत सारी भीड़ में होने के बावजूद भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, यानी कि आपका जो ब्रेन है या जो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग या जो आपके थॉट प्रोसेस है वो शैटर्ड नहीं होते हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और 24/7 किसी एक चीज़ को सोचते रहते हैं, तो इस रीडिंग को आपको देखना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप खुदा खुदाई और उनकी नेकी के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, दैट डेफिनेटली ट्रस्ट कीजिए, आपको इस रीडिंग को देखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप इस चीज़ से कैसे निकलें और इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करें आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो इस रीडिंग को देखिए। चौथी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर सारे जो पाथ हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो स्पिरिचुअलिटी से ही होकर के जाएगी, तो आपको इस रीडिंग को देखने की ज़रूरत है। और पांचवी चीज़, बट नॉट द लीस्ट, मतलब लास्ट चीज़ नहीं है, इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, और वो है कि अगर आपको अपने आसपास, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको अपने आसपास हमेशा किसी का साया महसूस होता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई तो है जो मेरे हमेशा आसपास मौजूद रहता है और उसकी प्रेजेंस में मैं अपने आप को और हैप्पी फील करती हूँ या करता हूँ, देन आपको इस रीडिंग को देखने की ज़रूरत है। अगर आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई आपको वॉच कर रहा है, आपको कोई देख रहा है, देयर इज़ समवन who is actually looking after you like all the time, तो आपको इस रीडिंग को देखने की ज़रूरत है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं अदृश्य शक्तियों के बारे में, वो अदृश्य शक्तियाँ जो हमारे आसपास होती है बट एक्चुअली में हमें दिखाई नहीं देती हैं। उनकी तरफ से आप लोगों के लिए एक क्लियर सिंपल मैसेज क्या है जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देने की पावर रखता है, आइए जानेंगे आज की इस रीडिंग के अंदर। ठीक है, तो ये जो 5-6 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये मैंने थोड़ा एलाबोरेट करने की कोशिश करी ताकि वही इंसान इस रीडिंग को देखे जिसके लिए ये मीन टू बी मैसेज है, राइट। तो अगर आपके साथ इन 5 में से कोई भी 6 चीज़ों में से कोई भी 4 या 5 चीज़ें एक्चुअली में हो रही हैं, देन येस, आपने एक सही वीडियो को ट्यून इन किया है एंड आपको इस रीडिंग को आगे देखने की ज़रूरत है। आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग में। सो आज हम बात करेंगे अदृश्य शक्तियाँ वो कौन सा एक मीन टू बी मैसेज आपको देना चाहती हैं। अब हम पाइल सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर है 2 बहुत ही खूबसूरत से कार्ड। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है, यहाँ पे मैंने ना एंजल नंबर्स भी रखे हुए हैं ताकि आप लोग अच्छे से सिलेक्ट कर सकें। देखिए, ये एक साइकिक रीडिंग है, राइट, दिस इज अ साइकिक रीडिंग। तो साइकिक रीडिंग है तो आपको भी अपनी साइकिक इंट्यूशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज का जो पाइल है, पाइल सिलेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इजी सा नहीं है। आपको अपने लिए साइकिकली ही, अपने इंट्यूशंस की सहायता से, अपनी एनर्जी से, अपने अंतर मन की भावनाओं से और उसके प्रकाश से जानने की कोशिश करनी है कि आपकी रीडिंग कौन सी है। क्योंकि पाइल नंबर 1 में हमारे पास कार्ड नंबर 34 ओपनिंग टू डिस्कवरी, एंड पाइल नंबर 2 में हमारे पास कार्ड नंबर 8 इनटू मी आई सी। ओके, सो आपने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने इन दोनों में से किसी एक
कार्ड को पिक करना है एज ए गाइडर, एज ए पाइल सेलेक्टर, ठीक है, या सिलेक्शन। और अगर आप इन दोनों कार्ड से नहीं पता कर पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे है पाइल नंबर 1 में 1111 यानी 1111, और पाइल नंबर 2 में हमारे पास 9999 यानी कि 99 एंड 99। तो आपने क्या करना है, या तो नंबर से पिक करना है या फिर कार्ड से पिक करना है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लोजअप लुक दे देती हूँ कार्ड्स का। सो दिस इज पाइल नंबर 1 ओपनिंग टू डिस्कवरी, कार्ड नंबर 34 ओपनिंग टू डिस्कवरी, 34 4 5 6 7 7 नंबर, 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके, कार्ड नंबर 34 ओपनिंग टू डिस्कवरी, देयर इज अ की, स्टार्स, माउंटेन्स और बहुत सारी चीज़ें। एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास कार्ड नंबर 8, इनटू मी आई सी अ ब्यूटिफुल लेडी, ब्यूटिफुल एंजेलिक लेडी। ओके, सो आपने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक कार्ड को पिक करना है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत सी रीडिंग। होप दिस रीडिंग विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड फॉर श्योर वो क्लियर मैसेज आप तक पहुंच सके। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अप्रिशिएट करें बाय योर ब्यूटीफुल कमेंट। एंड डेफिनेटली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो आप लोगों ने ब्यूटिफुल से पाइल नंबर 1 को पिक किया है, 1111 को पिक किया है, या तो वी हैव अ कार्ड ऑफ 1111, या फिर आप लोगों ने पिक किया है ओपन टू अ डिस्कवरी के कार्ड को। दिस इज अ कार्ड नंबर 34, 4 + 3 यानी कि आपका 7, 4 5 6 7 7 नंबर, या 3 या 4 या 34। ये सिग्निफिकेंट कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ जो इस कार्ड को देख के मुझे फील हो रहा है। देखिए, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, और ये जो जनरल रीडिंग है ये सबके लिए, दिस इज़ अ ओपन साइकिक रीडिंग गाइज। तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें किसी और से रेजोनेट होंगी। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। जो आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उससे पिक करने की कोशिश करें विद द क्लैरिटी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़, ओपनिंग टू डिस्कवरी का कार्ड मुझे यहाँ पर एक डेप्थ दे रहा है, समझ रहे हो आप लोग, एक गहराई दे रहा है, एक ऐसी गहराई दे रहा है जहाँ पर आप या तो दबे हुए हो, ये दबा हुआ होना कोई बर्डन का दबा हुआ होना हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जिनके बोझ तले आप अभी पड़े हुए हो। हालांकि उस चीज़ की अभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे जितनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप दबे हुए हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं तो वी हैव वॉल्केनोज, है ना, मैं इनको वॉल्केनोज ही बोलूँगी। और वॉल्केनोज के अंदर यहाँ पर एक की होल है, लाइक ये दिस इज़ अ की होल। अगर आप लोगों को दिख रहा है, मैं ऐसे बताती हूँ, दिस इज़ अ की होल, राइट। और यहाँ पे एक की पड़ी हुई है। अब आप लोग क्या है ना, इस रास्ते के ऊपर हो, ठीक है, आप लोग इस रास्ते के ऊपर हो जहाँ पर आप एक आपको ऐसा लगता है कि आप दबे हुए हो समहाउ, लेकिन वहाँ जहाँ आप दबे हुए हो, जहाँ आप बोझ में हो, जहाँ सिचुएशंस में फंसे हुए हो, वहीं पर ही मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ, और वो है कि लाइक एक की पड़ी हुई है, ठीक है, एक ना एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सी वहाँ पर की पड़ी हुई है। और वो जो की है ना, वो जो की है, उस की को अगर आप इस की होल के अंदर लगाते हैं तो आप इस चाबी को खोल पाएंगे, ठीक है, खोल पाएंगे, और आप अंदर जा पाएंगे। जो आप अपनी इतने समय से दबे हुए हो चीज़ों के अंदर, बर्डन के अंदर, उन चीज़ों के अंदर आप एंटर कर पाओगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज़, एक मैसेज और यहाँ पर महसूस हो रहा है गाइस, कि आप लोग है ना किस सिचुएशन में हो अभी, कि जहाँ पर आपके पास, आपको पता है दैट मुझे कहाँ जाना है, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, मेरे पास सोल्यूशन क्या है। किसी भी अगर आप परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो आपके पास, आपको सब सब पता है, लेकिन एक दिल में ना एक कश्मकश की एनर्जी है, लाइक दिल में ना समहाउ कहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे पा रही हैं। मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा फील हो रहा है। स्टार का कार्ड है। आई मस्ट से आप में से बहुत सारे लोग होपफुल हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर के। आपने 1111 को पिक किया है समहाउ, तो मुझे यही एनर्जी फील होती है कि आप लोग अपनी लाइफ को लेकर के समहाउ होपफुल हैं। आपको, आप चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आपको एक चीज़ अंदर से महसूस होती है, और वो है कि मैं निकल जाऊँगी यहाँ से,
मुझे पता है कि ये ना एक बहुत ही गंदा डरावना ख्वाब है, या मैं कहूँ कि एक तरीके का नेगेटिव नाइटमेयर है। ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा और मैं यहाँ से निकल चुकी हूँगी और मैं बहुत कुछ अच्छा कर लूँगी। अब मैं आप यहाँ पे कर लूँगी, हो जाऊँगी, कर गुजरूँगी, अगर मैं स्त्रीलिंग वाली एनर्जी में अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लड़के यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए रीडिंग नहीं है, बिकॉज आई एम अ फीमेल हेयर हु इज़ एक्चुअली रीडिंग ऑल दी एनर्जीज। तो मैं बस उसी तरीके से थोड़ा इंटरोगेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ ओपन रीडिंग फॉर एवरीवन। तो ये मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, इस तरीके की कुछ परिस्थिति या कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज़्यादा महसूस हो रही हैं। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे आप लोगों ने 1111 को पिक किया है, दैट मीन्स हो सकता है या तो ये नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे दो अलग शाखाओं के बारे में बात करूँगी। अगर आप लोगों को 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट रूट, फर्स्ट वे बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों को दिख रहा है, टाइम में कहीं दिख रहा है, किसी की गाड़ी पे दिख रहा है, या कहीं पे भी बहुत ज़्यादा 1111 दिख रहा है, तो समझ जाइए दैट समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ये मैसेज हो सकता है आपके लिए जो आपको मिलना है। दूसरा, अगर आप लोगों को 1111 आप लोगों ने जस्ट एकदम रैंडम पिक कर लिया, आपको बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है बट रैंडमली अगर आप लोगों ने पिक कर लिया, तो समझ जाइएगा यू आर ऑन अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको ये जो नंबर है, जो 1 नंबर है ना, ये कहने को तो एक सिंगल डंडा है, राइट, एक डंडा है नॉर्मल सा, बट ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, सो इफ़ यू गाइज पिक दिस, चलिए शुरू करते हैं। ये चीज़ें मुझे बताना ना ज़्यादा ज़रूरी थी। क्यों ज़रूरी थी ना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे से कुछ मैसेजेस कुछ लोगों के लिए होंगे। हालांकि हम बात मैसेज की ही कर रहे हैं अदृश्य शक्तियों से, बट स्टिल हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट था तो उन लोगों को मिल गया। नाउ लेट्स सी। मेरे हाथ ना एकदम ऐसे हो रखे हैं जैसे जाम हो जाते हैं ना, जैसे सर्दियों में अकड़ जाते हैं, जबकि इतनी ठंड है नहीं। आज मैंने कोई वूलन कपड़े भी नहीं पहने, हालांकि मैं आप लोगों के लिए जनवरी में कर रही हूँ ये रीडिंग। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, बट मैं ये जन में आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। बट स्टिल आज इतनी गर्मी मतलब सर्दी नहीं है, तो भी ना मेरे हाथ एकदम कठोर हो रहे हैं। और मुझे ये जो हाथ कठोर हो रहे हैं ना, मेरे को ये एनर्जी महसूस हो रही है दिल पे, कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को उनका जो दिल है ना, जो उनका दिल या तो टूटा है या फिर उन लोगों के दिल को किसी ने बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है। ठीक है, ना चाहते हुए भी हो सकता है किसी सामने वाले इंसान ने उनका दिल तोड़ा है या उनके साथ कुछ नेगेटिव करा है। ये कार्ड आना ही था। तो ये 4 कार्ड आप लोगों की करंट एनर्जीज हैं। ठीक है, ये जो 4 कार्ड मैंने निकाले ये आप लोगों की करंट एनर्जीज हैं। आप किसी जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, किसी तरीके के स्ट्रॉन्ग जजमेंट का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग जजमेंट भगवान की तरफ से आप चाहते हैं कि हो आपकी लाइफ में कंप्लीट। एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, कुछ नया चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स एक होप का भी कार्ड मुझे महसूस होता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं बट स्टिल वो लगा हुआ है करने के लिए। हालांकि आप अनडिसाइडेड हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को गार्डेड अप कर लिया। गार्डेड अप इन सेंस कि अपने आप को एकदम बांध लिया है और ना बाहर जा रहे हैं ना अंदर आ पा रहे हैं। अगेन दैट ये वाली एनर्जी गड्ढे में जैसे गिरे हुए हैं। ठीक है, एंड हैंगमैन का कार्ड है। तो आई मस्ट से बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो कि अभी हाल फिलहाल दबे हुए हैं बोझों में और निकल नहीं पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ओके, सो अब हम बात करते हैं जो आपके आसपास अदृश्य शक्ति है उसके बारे में। ठीक है, ये अदृश्य शक्ति कौन सी हो सकती है और आपके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है या फिर डिवाइन के साथ आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपको डायरेक्ट रिसीविंग होती है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, ओके, सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। समझ आ रहा है थोड़ा सा तो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रेस्टेस।
जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है ना, एक चीज़ तो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे कि आपके आसपास कोई ऐसी स्पिरिट मौजूद है। स्पिरिट इन सेंस ये कोई नेगेटिव स्पिरिट नहीं है, दिस इज डिवाइन स्पिरिट गाइड्स। कोई ऐसी स्पिरिट आपके आसपास मौजूद है जो कि एज में काफ़ी ज़्यादा है, या ऐसा कहूँ एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा है। या आपके कोई एंसेस्टर की स्पिरिट हो सकती है पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। आपके खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, बट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके माता पिता में से कोई पर्सन है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी स्पिरिट हो सकती है। या आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके नाना नानी हो सकते हैं। तो देयर इज़ अ समवन जिनके साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, और अभी हाल फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो स्पिरिट है, जो उनकी एनर्जीज है, वो अभी भी आपके साथ मौजूद है, ठीक है। सो जो अदृश्य शक्ति अगर आप लोगों को महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है दैट देयर इज़ अ समवन जो मुझे समहाउ मॉनिटर कर रहा है या मुझे देख रहा है, कोई तो है जो मेरी ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी परेशानियां, उनको हल करने की कोशिश करता है, देन समझ जाइएगा ये और कोई नहीं है, ये वही है। जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, लाइक उनके कोई भी ऐसे नहीं है, कोई डिक्रीज पर्सन नहीं है उनकी ज़िंदगी में, सब लोग मौजूद हैं, तो भी आई मस्ट से कि ये कोई एंसेस्टर की स्पिरिट है, ठीक है। ये कोई एंसेस्टर की स्पिरिट है, स्पेशली ये एक वुमेन स्पिरिट है, वुमेन स्पिरिट, ठीक है। स्ट्रांगली वुमेन स्पिरिट है कुछ लोगों के लिए, बाकी एंसेस्टर स्पिरिट है ये। और ये बहुत पुरानी नॉलेजेबल स्पिरिट है जो हमेशा आपको रेगुलेट करती है फॉर द गुड थिंग्स, ओके। एंड ये जो एंसेस्टर स्पिरिट्स है ना, ये आपको हमेशा चाहे आप जितने भी बड़े हो जाएं, चाहे आप जितने भी समझदार हो जाएं, चाहे आप कितना भी अच्छा कमा लें, चाहे आप एकदम खुश रहें, फिर भी आपको ना एकदम छोटे बच्चे की तरह महसूस करते हैं, ठीक है। उनके मन में आपकी जो एनर्जीज है ना, वो एकदम छोटे बच्चे की तरह है, जिसको बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझ नहीं आती है। एक ऐसा बच्चा जो उद्दंड है, जो शरारती है लेकिन क्यूट है, उनको ऐसा महसूस होता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके घर में से ही कोई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो हमेशा आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स वो हमेशा आपके साथ आपकी ज़िंदगी का तालमेल देखना चाहते हैं, लाइक आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो। तो अगर आप लोग अभी किसी ऐसी सिचुएशन में है पाइल नंबर 1 पीपल, जहाँ पर आपके साथ ये सारी चीज़ें परेशानियाँ हुई, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, किसी ने आपका गलत फ़ायदा उठाया, किसी ने आपके साथ गलत किया, तो समझ जाइएगा, ठीक है। देयर इज़ अ मैसेज, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज। मैसेज क्या है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए? ये एक ऐसा मैसेज हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, एक ऐसा मैसेज जो आपको कुछ तो बताना चाहता है। फ्रेंडलीनेस, पेशेंस, फ्लावरिंग, माइंड, बॉटम ऑफ द डेक, फाइटिंग, समझ गए। पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल, सॉर्टेड और क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि आगे आने वाले जो दिन है ना, वो ऐसे दिन होने वाले हैं जहाँ पर आपको अपने बल से नहीं, अपने दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। वी हैव अ कार्ड ऑफ माइंड, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो ताकतवर होते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है कि आप लोगों को अपने दिमाग से काम लेना है, ना कि अपने जज्बातों से काम लेना है या अपनी ताकत से काम लेना है, जो आपकी फिजिकल एनर्जी है उससे। नो, आगे आने वाला समय ऐसा होने वाला है जो आपके पेशेंस को ख़त्म करेगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से, एक स्ट्रॉन्ग टाइम से फैसिनेटेड है, या सोच विचार में पड़े हुए हैं, या बहुत ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ के अंदर जहाँ पर सिर्फ इंतज़ार चल रहा है, इंतज़ार चल रहा है, इंतज़ार चल रहा है, तो वो इंतज़ार अभी फाइनली ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपके लिए मैसेज है। दूसरी चीज़, आगे आने वाला समय आपको फाइटिंग देने वाला है, आप किसी चीज़ से लड़ेंगे, ठीक है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, उस चीज़ से आप लड़ेंगे, आपका कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है, इस चीज़ के अंदर। और आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस वक्त ना आपको बहुत सारे आसपास कनिंग लोग मिलने वाले हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलने वाले हैं। तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा बहुत स्ट्रांगली, और वो ये है कि आपको इस वक्त अपने दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, ना कि अपने जज्बातों से, ना आपके फिजिकल एनर्जी से। अपनी ताकत से नहीं, दिमाग से काम लें। वो बीरबल, अकबर बीरबल वाली कहानी सुनिए ना, तो उसमें बीरबल क्या होता है, बीरबल ऐसे थोड़ी कि ताकतवर होते हैं, ऐसे होते हैं, नहीं, वो कैसे होते हैं कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो वही आपको बोला जा रहा है कि आगे आने वाला जो समय है वो दिमाग का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले समय में मुझे यहाँ पे कठिनाइयाँ नज़र आ रही हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दिन निकलने से पहले एक बहुत ही
घटिया वाली रात होती है, ठीक है, तो ये वही घटिया वाली रात का जो अंधेरा है ना वो ख़त्म होने वाला है, तो उसके पहले आप लोगों को बहुत कुछ नेगेटिव तो झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप में से जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देख रही हूँ कि कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव ऐसा होने वाला है जहाँ पर आपको अपने फिजिकल पावर की नहीं, अपने माइंड के पावर के को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अलर्ट हो जाइए और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपनी बुद्धि को चलाना है आपने। आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइजेज है कर्मा, और कुछ लोगों के लिए एडवाइजेज है माँ ललित त्रिपुर सुंदरी और भक्ति, यानी कि आप माँ की भक्ति कर सकते हैं टू विन एनी काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर श्योर, ठीक है। जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वॉल पे इनकी फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर इनका स्मरण कर सकते हैं, लाइक इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बोला जा रहा है दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ कर्मा। वैसे भी कर्मा ईयर चल रहा है 2024, सो ये समय है कि जब कर्मों का फल मिले, ये समय है कि जब कर्मों से आप जो है आज़ाद हो जाओ। सो मैं पाइल नंबर 1 पीपल, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 11 या ओपनिंग टू डिस्कवरी के कार्ड को पिक किया था, शायद इसीलिए आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया था, क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अब कुछ खुलने वाला है, ठीक है। अब कोई चीज़ अगर बहुत लंबे समय से बंद पड़ी है तो वह जैसे ही खुलेगी तो उसके खुलने पर चीज़ें अच्छी भी आपको प्राप्त होंगी और बुरी भी प्राप्त होंगी, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए। कुछ नया ओपन होने वाला है जहाँ पर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज़ मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, जिसके लिए ये मैसेज है उस तक पहुँचा ज़रूर होगा। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम पे फ्रॉड लोगों से बचकर रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत सारा वाला प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया है आप सभी के साथ। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 यानी कार्ड नंबर 8 इनटू मी आई सी के कार्ड को। इनटू मी आई सी का जो कार्ड है वो बहुत स्ट्रांगली ना फेमिनिन एनर्जी या फेमिनिन अर्ज को शो करता है। अब देखो, हर औरत के अंदर ना एक अर्ज होती है, एक इच्छा होती है, त्रिव इच्छा। अर्ज ना एक तरीके से हम कह सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा, ठीक है। सो फाइल नंबर 2 पीपल, आपके अंदर भी कोई स्ट्रॉन्ग इच्छा है, ठीक है, जो या तो सामने आ नहीं पा रही है या सामने आती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ जो है ना बहुत मतलब क्लियरली नहीं होने वाली है मेरी लाइफ में, या ऐसा हो सकता है कि ये मेरी लाइफ के अंदर चीज़ आ ही ना पाए, ठीक है। तो आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में ना, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया स्पेशली, आप में बहुत एक स्ट्रॉन्ग त्रिव इच्छा है जिसका पूरा होना आपको ऐसा कई बार ऐसा लगता होगा कि एकदम नामुमकिन जैसा है कि यार ये तो नहीं हो सकता है ना, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फील होती होगी, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ वो है कि आपके अंदर आत्म मनोबल बहुत है। मनोबल इन सेंस आपका जो सेल्फ पॉजिटिव स्टीम है, जो आपका सेल्फ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और जो आपका ये सेल्फ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको लोगों से अलग बनाता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? आपको लोगों से डिफरेंट बनाता है, आपको बड़ा क्रिएट करवाता है, लाइक आपको ऐसा महसूस करवाता है, आपको ऐसा क्रिएट कराता है कि यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग इस एनर्जी में नज़र आते हैं। कार्ड नंबर 8 है यहाँ पे और 9 बहुत है, तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे मतलब 8 इज़ अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी प्लस 8 इज़ अ नंबर ऑफ भगवान शनि ऑल्सो। तो भगवान शनि क्या करते हैं हमेशा, भगवान शनि ये नहीं समझते हैं कि ये कौन से पोस्ट पर बैठा है या ये कौन है या वो कौन है फलाना, नो, ही ऑलवेज इन दैट एनर्जी कि जो गलत करेगा वो भुगतेगा, मतलब कर्मों के देवता एक तरीके से, राइट। तो मुझे यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी फील हो रही है आप लोगों के लिए कि आपका जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना पाइल नंबर 2 पीपल, वो कुछ ऐसी ही है कि आप हमेशा लोगों को उनके उनके कैरेक्टर और उनकी पर्सोना जो होता है ना उसके हिसाब से वैल्यू देते हैं, राइट। सो बिकॉज जो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ना, ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी। सो जस्ट टेक वट एवर एक्चुअली रेजोनेटिंग इन योर एनर्जीज, ओके। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये एक ओपन साइकिक रीडिंग है,
ओके, किसी एक के लिए नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये रीडिंग आप ही की है या हो सकता है पाइल नंबर 1 आपका था। ठीक है, तो आप लोग जस्टिस पसंद इंसान हैं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है वो वन लाइनर लोग नहीं होते हैं, एक लाइन बोलते हैं और बस ख़त्म, मतलब फिनिश। तो वो चीज़ भी हो सकता है आप लोगों के अंदर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक घमंडी इंसान हैं, नो। पाइल नंबर 2 पीपल, यू आर नॉट एट ऑल ईगोइस्टिक पर्सन, बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि आपका जो एक एटीट्यूड है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हल्का सा भी एटीट्यूड नहीं होता है, ये गलत बात होती है। देखा जाए तो लिटिल एटीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी। थोड़ा सा एटीट्यूड होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो एटीट्यूड है वो आपका सेल्फ लव होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बार बार आ रहा है, गलतियाँ कर रहा है, आपको बार बार परेशान कर रहा है और बार बार आ रहा है और सॉरी बोल रहा है और आप उसे माफ़ कर रहे हो, चलो ठीक है, और फिर उसके साथ आप पहले जैसे हो जाओ। लेकिन अगर आपके अंदर इतना सा एटीट्यूड है, या मैं उसे कहूँ कि थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट है, या एक स्वाभिमान जिसे हम बोलें, स्वाभिमान इज़ अ लिटिल एटीट्यूड, ठीक है, घमंड इज़ अ ईगो, तो आप क्या करोगे ना, उसको माफ़ कर दोगे फॉर श्योर, बिकॉज यू डोंट हैव दैट ईगो वाला एटीट्यूड। आप उसे माफ़ कर दोगे, लेकिन आपके जहन में एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि इसने मेरे साथ गलत किया था, आई जस्ट नीड टू मेक अ स्पेस, राइट, मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के अंदर लग रही है कि आपके अंदर वो छोटा सा जो एटीट्यूड है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके पर्सोना को एकदम मतलब खूबसूरत कर देता है। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे मैं 2 अलग अलग चीज़ और बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को 999 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो पास्ट की ख़राब चीज़ें थी ना, अब उनका अंत आ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ फिनिश होने वाली है जो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में हर्ट करे, बट एक्चुअली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप लोगों को 999 नहीं दिखता है बहुत ज़्यादा, बट आपने अचानक से, आपको 9 नंबर जो है अच्छा लगा, या आपको ये कार्ड अच्छा लगा और आपने पिक कर लिया, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपको अपनी वर्थ को पता करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो मैसेजेस मैंने आप लोगों को दिए, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इनटू मी आई सी, जो है मेरे अंदर वो मुझे दिख रहा है और बहुत खूबसूरती के साथ बाहर आ रहा है। सो दिस इज व्हाट दिस कार्ड सेज, दिस कार्ड एनर्जी सेज। तो इस कार्ड की एनर्जी को साइड रखते हैं, चेक करते हैं आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज। आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, फिर है जी हमारे पास सन, और फिर है हमारे पास द मैजिशियन। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, जो मैं इस कार्ड को देख के नहीं, इस कार्ड को देख के कह सकती हूँ कि आप एक एक ऐसे किस्म के इंसान हैं जो हमेशा लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है। ठीक है, हालांकि जैसा मैंने इस कार्ड को देख के भी आप लोगों को बताया था कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसके ऊपर 100% ट्रस्टिंग एनर्जी पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का मूलांक 9 हो सकता है, कुछ लोगों का मूलांक 8 हो सकता है। ठीक है, ये भी एनर्जी हो सकती है। अभी करंट प्रेजेंट एनर्जी आप लोगों की कैसी चल रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर के बर्डन में हैं, किसी चीज़ के परेशानी में दबे हुए हैं, बट स्टिल आप चीज़ों को लेकर के होपफुल हैं विद द सन कार्ड, और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को क्रिएट कर ही लोगे। आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फील होती है कि मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और मैं उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर ही लूँगी, ऐसी वाली एनर्जीज़ है। मतलब अगेन द सेम थिंग जो मैंने आपको बताई थी कि चाहे ज़िंदगी में जो भी चल रहा हो, बट एक ऐसी होप ज़रूर है कि हाँ सब हो जाएगा। तो यस, एंड आप में से बहुत सारे लोग अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में एक सेटलमेंट चाहते हैं। अब देखो, सेटलमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट इज़ जस्ट अबाउट टू डू मैरिज, कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट का मतलब बेबीज़ होता है, यहाँ पे बेबी भी एक छोटा। कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट होता है ढेर सारा वाला पैसा, और कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी।
और कुछ लोगों के लिए मतलब होता है घर ले लेना, गाड़ी ले लेना और बहुत सारा बैंक बैलेंस बना लेना। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा वाला जो है सेटलमेंट मांग रहे हो ईश्वर से। अब आपकी ईश्वरीय शक्तियों के बारे में बात करेंगे। आपके साथ कौन रहता है, उस अदृश्य शक्ति की एनर्जीज। वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द सन अगेन, वाओ ब्यूटिफुल, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ स्ट्रेंथ का कार्ड। तो एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, मतलब बहुत ही क्लियर है कि अगेन सन है यहाँ पे। सन को मैं सन के नीचे रखूँगी। तो एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत 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 क्लियर है कि आपके साथ जो शक्ति रहती है ना, वो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो हर किसी के लिए परमात्मा की डेफिनेशन भी डिफरेंट है। कोई साईं बाबा में बिलीव करता है, कोई माँ काली में बिलीव करता है, कोई मेरी तरह होता है कि बस परम पिताजी हैं। कौन है, कैसे हैं, नो आइडिया, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो बाबा में विश्वास रखते हैं, है ना, शिव जी में विश्वास रखते हैं, कोई किसी गुरु को मानते हैं। तो जिनकी आप आराधना करते हैं या जिनको अपना इष्ट सा आप समझते हैं, चाहे फिर वो हनुमान जी हैं, चाहे वो आपके अल्लाह हैं, चाहे वो आपके जीसस हैं, ठीक है। तो जिनको भी आप मानते हैं ना, उनका अक्स हमेशा आपके साथ रहता है। वो स्वयं आपके साथ नहीं रहते, लेकिन उनका जो अक्स है, उनकी जो एनर्जी है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। आप ऐसे कुछ लोग, मैं यहाँ पे ऐसा महसूस कर रही हूँ विद दिस डेथ कार्ड, विद द स्ट्रॉन्ग डेथ कार्ड, दैट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मरने से डर नहीं लगता, जिनको मरने से डर नहीं लगता, जिनको इस ज़िंदगी को छोड़ देना पड़ेगा, यार यहाँ से चले जाना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना, चल रहा है, चिल करो, ऐसी एनर्जी है। सो कौन है आपके साथ? आपके साथ स्वयं परमात्मा है, या मैं ऐसा कहूँ कि जिनके अंदर आपका बिलीव है, उनका एक स्ट्रॉन्ग पावर एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो हमेशा आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, आपको परेशानी वाली एनर्जी से बाहर लेकर आते हैं, आपको लीडर बनाते हैं और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। नाउ लेट्स सी उनका मैसेज क्या है। दिस मैसेज विल बी अ टाइम, लाइफ और सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स चेंजिंग हो सकता है। जजमेंट, द फूल, 8 of cups, page of pentacles, one more card, one more card, one more card, 4 of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक 9 of pentacles। आप में से बहुत सारे लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। क्या है मैसेज, आया समझ? बताती हूँ। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, वो है विश फुलफिलमेंट। हालांकि यहाँ पे 9 of cups का कार्ड नहीं है, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आपकी क्या इच्छा है बताओ? आपकी प्यार से रिलेटेड इच्छा है? प्यार से रिलेटेड इच्छा है आप में से कुछ लोगों की, तो वो प्यार से रिलेटेड इच्छा पूरी होने वाली है। क्या आप लोगों का करियर से रिलेटेड कोई ख्वाब है? डेफिनेटली वो पूरा होने वाला है। हेल्थ से रिलेटेड कोई ख्वाब है, वो पूरा होने वाला है। वट एवर द विश यू हैव। आप में से जितने भी लोग पाइल नंबर 2 को पिक कर रहे हैं, जिन्होंने भी 2 को पिक किया, जिनसे रेजोनेट हुआ है पाइल नंबर 2, गाइज यू गाइज आर एक्चुअली वेरी लकी फॉर श्योर, क्योंकि भगवान की जो डायरेक्ट दृष्टि है ना, वो आप लोगों के ऊपर है। ऐसा क्यों है? बिकॉज यू गाइज आर मास्टर सोल्स। मास्टर सोल्स कौन होती है, कैसी होती है, वो मैं कभी किसी और दिन बताऊंगी, बट येस, यू गाइज आर मास्टर सोल। और आप लोगों का जो एक स्ट्रॉन्ग धरती पे आने का रीज़न है ना, वो भीड़ बढ़ाना नहीं है। वो भीड़ बढ़ाना नहीं है, वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करना है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आपको, पहले इस कार्ड के बारे में देखेंगे, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कोई छोड़ के चला गया और उसने अगर आपके साथ गलत किया है, देन डेफिनेटली उनको उस चीज़ का पनिशमेंट मिलने वाला है, या मैं कहूँ कि आपको उस चीज़ का जस्टिस मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि जस्टिस कब मिलेगा, उसका बुरा कब होगा। तो मैं ये बोलूँगी, बुरा होना इज़ नॉट अ जस्टिस। आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ के, जो चीज़ चली गई, उस चीज़ से भी खूबसूरत कुछ बहुत बेहतरीन होना इज़ अ स्ट्रॉन्ग जस्टिस, ठीक है। तो 8 of cups, जस्टिस इज कमिंग। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, अगेन द सेम थिंग।
आपकी ज़िंदगी में अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आपको उस चीज़ का जस्टिस मिलने वाला है बहुत जल्दी। आपकी जो इच्छा है वो कंप्लीट होने वाली है। कुछ लोग 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मनी स्टेबिलिटी देखेंगे। कुछ लोग यहाँ पे शादी देखने वाले हैं, और कुछ लोग एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देखने वाले हैं। वट एवर द विश यू हैव, जो भी इच्छाएं आप लोगों की है पाइल नंबर 2 पीपल, वो पूरी होने वाली है। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे भी देखूंगी और कोई मैसेज। स्लोइंग डाउन, द फूल। एक चीज़ आपको बोला जा रहा है, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लोग भूखे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप कुछ भी उठा के खा लोगे, ठीक है। भूखे हो, कुछ भी खा लोगे। अब आप ये नहीं सोचोगे कि ये आगे चलकर मेरी तबीयत ख़राब करेगा, मेरे को मोटा करेगा, मेरे को पतला करेगा, मेरी सेहत को ख़राब करेगा। नो, आप ऐसा नहीं सोचोगे, आप खा लोगे जो भी। लेकिन अगर आप डेस्परेट नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा भूखे नहीं हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि शांत रहना चाहिए, शांत रह करके सही पिक कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो आप हमेशा वैल्यूएबल पिक करोगे अपने लिए। सो आपके लिए यहाँ पर कार्ड है स्लोइंग डाउन। शांत हो जाओ, बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है किसी चीज़ के लिए। दिस इज ऑल्सो अ मैसेज। अपने पे ट्रस्ट करो, खुद के ऊपर भरोसा करने की कोशिश करिए पाइल नंबर 2 पीपल। बिकॉज मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर इस पाइल को पिक किया और आप लोगों से ये चीज़ रेजोनेट हुई है, समझ जाइए दिन आ गए हैं। जो भी इच्छा आप लोगों की है एक लंबे अरसे से, वो फाइनली पूरी होने वाली है। और ये कब तक हो सकता है, टाइमिंग और देख लेते हैं। ओके, अपकमिंग 8 weeks to 8 months एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 weeks to 8 months के अंदर अंदर ये चीज़ पूरी हो जाएगी। एडवाइजेस फॉर यू गाइज इज माँ दुर्गा। आप माँ दुर्गा का सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप लोग एक आता है लाइक माँ का शक्ति स्त्रोत आता है, वो सुन सकते हैं। जब भी आपको नेगेटिविटी फील हो, माँ की आप आराधना कर सकते हैं, ठीक है। एंड सहस्त्रार्थ, आपको ना पर्पल कलर ज़्यादा पहनना चाहिए पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। जितना हो सके उतना पर्पल कलर पहनिए और ओम की चैंटिंग करिए। सो दिस इज ऑल्सो एडवाइस फॉर यू। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने 9999 को पिक किया था, कार्ड नंबर 8 को पिक किया था, इनटू मी आई सी को पिक किया था, सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फ्रॉड लोगों से थोड़ा सा बच के रहें, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।